स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लासमेट पे। दोस्तों, आज मैं आपको अध्याय 5 बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें बताया गया है कि पहले वेद के बारे में। वेद की संख्या कितनी है? वेद की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और इसकी रचना जो है 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ऋग्वेद में जो प्रार्थना है वो 1000 से ज्यादा है और इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहते हैं। सूक्त का अर्थ होता है अच्छी तरह बोला गया। ये प्रार्थनाएं जो है विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रची गई हैं। इनमें से 3 देवता मुख्य हैं, जो है अग्नि, सोम और इंद्र। इंद्र जो कि युद्ध के देवता है। सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। अग्नि जो है उसमें आग के देवता हैं। ऋग्वेद की भाषा, इसमें बताया गया ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत भाषा भारोपीय परिवार का हिस्सा है। संस्कृत भाषा जो है भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। ऋग्वेद की रचना विश्वामित्र के द्वारा की गई थी। ऋग्वेद में मवेशी, बच्चों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थना है। इसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में मवेशियों के लिए, बच्चों में जो कि खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, विष, वरतजन, यदुजन और विष जैसे उल्लेख ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद की रचना उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में हुई है। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 300 साल पहले शुरू हुई थी। जो महापाषाण कब्रें थी उनको बनाने की प्रथा आज से 300 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा जो है दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत तथा कश्मीर में उस समय प्रचलित थी। अब बताती हूँ इनाम गांव। इनाम गांव में 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। वहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। इसमें बताया गया कि जो इनाम गांव था वहाँ पे 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे और वहाँ पे जो है वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो उनको गड्ढे में सीधा लेटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर रहता था और पैर उनके दक्षिण की तरफ रहते थे। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सबके साथ रख दिए जाते थे। इसमें बताया गया है कि जो बर्तन रखे जाते थे उनके साथ दफनाए गए लोगों के साथ वो खाना और पानी से भरे हुए होते थे। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए हैं। आज से 2000 साल पहले का देखा जाए तो चरक नाम के एक प्रसिद्ध वैद्य थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। जो चरक नाम के जो प्रसिद्ध वैद्य थे उनका चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। तो आप दोस्तों ऐसे याद रखेंगे, प्रसिद्ध वैद्य का नाम था चरक और उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था चरक संहिता। उन्होंने कहा था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 306 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध वैद्य चरक थे उन्होंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत की हड्डियों के जोड़ को और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब बताते हैं ऋग्वेद में व्यास, सतलज, सरस्वती और सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है और ऋग्वेद में मुख्यतः जो नदी है व्यास, सतलज, सरस्वती और हिंदू और उनकी सारी नदियों का उल्लेख कई बार हुआ है। ठीक है दोस्तों, अध्याय 5 हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अध्याय 6 में आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है, अध्याय 6 का नाम है राजा और एक प्राचीन गणराज्य। अगर दोस्तों आपने अध्याय 1 से लेके अध्याय 4 तक की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।